नमस्कार, बैलेट ट्रेन 2019 में झारखंड का सफर जारी है। आज हम चलेंगे स्टील सिटी बोकारो से झारखंड की राजधानी रांची तक। ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसी पब्लिक से हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में देश का मूड कैसा है और लोगों का जोश कितना हाई है। तो आइए चलते हैं बैलेट ट्रेन 2019 के सफर में। आज फिर चलते हैं झारखंड। कैसे? अरे अपने बैलेट ट्रेन 2019 है ना। नया सफर, नई बातें होंगी, चुनावी चटर पटर बोकारो से रांची के सफर में। क्या राय रखते हैं आप? क्या इस बार क्या रहने वाला है? ये सरकार किनका बनने वाला है? सरकार तो इस बार मोदी का ही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो निचले स्तर से काम कर रहे हैं, ऊपर में दिखावा का काम नहीं कर रहे हैं। ये 15 साल 10 साल यदि काम करे तो अपना देश कुछ बन सकता है। लेकिन जो विरोधी पार्टी है उनमें तो मन में डाउट ही है। नोटबंदी हुआ तो कहा कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ। राहुल गांधी 72,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। वो 72,000 देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे 72,000 देंगे? जब मोदी की बात हुई कि 15 लाख देने की बात थी तो उसने बताया था कि काला धन को मैं बांटूंगा। ये तो बताया नहीं कि 72,000 कहाँ से देंगे। ये अपने जो टैक्स का पैसा इसी को बांटने का, ये मतलब वोट के रूप में नोट देने का बात चल रहा है। लगता है कि ये सही है? नहीं, गलत है ये। पहला वोटर है आप, सब वोट दीजिएगा। स्टूडेंट क्या सोच के, युवा नया वोटर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जॉब मिलना चाहिए अच्छा से। जो अभी जैसे चल रही है, मतलब 4 साल में हम देखे हैं जिस तरह से, अब ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन ऐसा है अगर कंटिन्यूअस आगे भी चला जाए, जैसे डिजिटल इंडिया का सपना जो मोदी सरकार था, सर जी का था, वो तो चल रही है तो ठीक है। तो आपको लगता है कि नौकरी ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि अपना भी रोजगार लोग कर सकते हैं? आपको अगर मौका मिले, अपने से भी अगर अपना मौका मिल रहा है तो अपने से करना चाहिए। मैक्सिमम तो अपना एफर्ट देना चाहिए। सरकार तो जितना चाहे कोशिश करेगा। आप बोलिएगा कि 5 साल में कर दे नौकरी, जितना बेरोजगार है वो तो पॉसिबल हो नहीं सकती है। इसलिए अपने से जितना चाहिए एफर्ट कीजिए। अच्छा, काम को आप तो IIT की तैयारी करते हैं, चलिए आपका भगवान के लिए हो जाए, नहीं हुआ तो काम आप छोटा भी काम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है। नहीं, लोग बोलते हैं कि पकौड़ा तलना या फिर अपना छोटा मोटा धंधा करना वो खराब है। नहीं, हर बड़े चीज का लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही ना किया जा सकता है। अगर हम सपोज अगर हम नहीं करने सके, क्रैक नहीं करने सके IIT जे, इसका मतलब थोड़ा कि घर बैठे हम रह जाए। दुनिया देखेंगे कि कैसे डेवलप कर रही है, कैसे लोग जी रहे हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा, उनकी परख करना पड़ेगा। तो उसी पर फिर अपना हम फिर कुछ छोटे ही तैयार करेंगे और फिर आगे बढ़ते ही चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बैठे ही रह जाए। एक बात समझ नहीं आती कि कोई काम छोटा कैसे हो सकता है। जिस काम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काम अच्छा। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां तो सुनी होंगी कहीं ना कहीं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। पर्सनली अगर बोले मेरा, तो मैं तो कैंडिडेट देख के ही वोट करता हूँ। हमेशा से ही। अच्छा। हाँ, शुरू से ही किसी पार्टी को लेके नहीं है। और क्या देखते हैं कैंडिडेट में? कैंडिडेट बढ़िया है तो देना है। अब कैंडिडेट बढ़िया है कि नहीं, अब लोकल जगह से है, यहीं से है, जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र के हम हैं वहाँ से है, तो वही देखेंगे वो कितना लोगों के बीच में आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और लोकल जो भी मुद्दा है उसको कितना उठाते हैं सेंटर पे जाके या फिर विधानसभा में जाके, लोकसभा में कहीं पे भी लोकल चीजों को कितना उठाते हैं वही देखते हैं बस। अगर वो नहीं उठाते लोकल चीजों को, भले आप चिल्लाते रहिए कुछ भी कि हम देश में ये कर दिए वो कर दिए, हम क्या फायदा जब आप मेरा क्षेत्र में ही नहीं किए तो हम आपको अपने क्षेत्र से क्यों चुने? बात सिंपल है। यही सोच के देना चाहिए। हम यही सोच के देते ही है वो। हर बार आपका अलग होता है? नहीं, हाँ, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से नहीं मतलब है। सत्य वचन, काम नहीं तो वोट नहीं, जनहित नहीं तो वोट नहीं। अरे जनता के वोट से जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनता की आवाज से ही ऐतराज। याद रखिए नेताजी, जनता सिंहासन पर बैठा सकती है तो रामधारी से दिनकर की कविता पर अमल भी कर सकती है। समय के रथ का घर घर नाद करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
देश की बात करें तो देश में क्या लगता है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वाकई 5 साल में उसने काम अच्छा किया है, खराब किया है, एवरेज किया है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी है जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो सही है? देखिए, काम कैसा किया नहीं किया ये थोड़ा टाइम के बाद अच्छा से पता चलेगा। और दूसरा चीज़ यह है कि लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा से किया गया है कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा से किया गया। और कांग्रेस का बात है जहाँ तक, तो कांग्रेस भी अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं है कि मोदी से बहुत बुरा काम था मनमोहन सिंह के टाइम का, ऐसा कुछ है नहीं। वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ था उतना अच्छा से, अभी हो रहा है क्योंकि पिछला जितना डेवलपमेंट है उससे आगे ही ना बढ़ रहा है, रुक तो नहीं गया है, बस वही चीज़ है। झारखंड में बताइए क्या, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, यहाँ भी सरकार है। डबल इंजन उतना काम हुआ है यहाँ पे झारखंड में? रघुवर सरकार तो अच्छा नहीं है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे भी लहर बना रहे हैं और चुनाव तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कोई पार्टी को वोट नहीं देता, नोटा को वोट देता हूँ। क्यों? कोई भी पार्टी मेरे सोच के अनुसार नहीं है, इसलिए कोई पार्टी है हवा में बात करके वो जनता को लुभा के वो वोट ले लेती है, और अभी लगेगा कि बड़े बड़े सपने हैं वो होंगे, उसके वजह से जनता आ जाती है, फिर बाद में ऐसा नहीं दिखता है, फिर दूसरा आएगा, तो ऐसा राजनीति का खेल चलता है। अब आपका वोट नोटा को जाए या फिर किसी नेता को, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, इतना तो जरूर कहेंगे कि एक एक वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, तो देश तो सरकार ही चलाएगी ना। भैया, अपने वोट को बर्बाद मत जाने दीजिए, अपने मन की सरकार चुनिए। नोटा दबाने से न दबाने से गवर्नमेंट उसकी हट नहीं जाएगी। बीजेपी को बनना है बीजेपी बनेगी, कि कांग्रेस बनेगी कांग्रेस ही बनेगी। वोट क्या होगा, कुछ वोट हटेगा। नोटा का परसेंटेज कितना आप बताइए मुझे। नोटा कोई सॉल्यूशन नहीं है। 100% में से आप निकाल लीजिए 20% नोटा है। भाई साहब नोटा ही देते हैं। 20 रख लीजिए, भाई साहब कितना रखेगा बताइए। वो 0 पॉइंट में जाता है। 0 पॉइंट, मैंने तो 20 मैक्सिमम में जूम किया। 20 मान लेते, 80 में आपको रिजल्ट निकल। नोटा कोई सोल्यूशन नहीं है। नोटा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने नोटा दबा दिया तो ये हट जाएगा, इसको ले आऊंगा, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक तो चुनना ही होगा। आप देख लीजिए, इतना ये लोग बोलता है, सपोज दैट महबूबा मुफ्ती या ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी ने एयर स्ट्राइक करके अपना ये बहुत बुरा ये कर दिया, लेकिन जो स्टेटमेंट देता है, कम से कम आप ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट आप मत बोलिए कि सेना का जो होगा नीचे गिर जाए। हाँ, अभी जैसे एक मैंने इंटरव्यू एक इसका पढ़ रहा था, देख रहा था, सॉरी, वीडियो, कि क्या नाम है इसका जो मुख्यमंत्री था, फारूक अब्दुल्ला। तो जो सब ये काम ये लोग कर रहे हैं, नोटंकी कर रहा है, तो ये सब नहीं ना करना चाहिए। आप एयर स्ट्राइक करें ना करें, आपको सबूत चाहिए। तो ये जो बना रहा है माहौल, मुझे सबूत चाहिए। 400 लोगों को मारा गया, एक लोग भी नहीं दिखा। कल मैंने किसी का पढ़ा था, मैं इंडिया से नहीं मांग रहा हूँ, पाकिस्तान से मांग। पाकिस्तान के तुमको सबूत ला के देगा, वो क्या ये बोलेगा मेरे यहाँ स्ट्राइक हुआ है? वो क्या ये बोलेगा मेरे यहाँ आतंकवादी में मारा गया है? कभी नहीं सबूत करेगा वो। जब उसकी जो दिक्कत थी, तो वो जो उसका F-16 था, पाकिस्तान उसके ऊपर, वो अमेरिका उसके ऊपर वो क्यों लगा रहा है? तो सब कुछ है, ये लोग अपना अपना देख रहे हैं, कैसे भी मिल के हटा दे। 20, 25, 30 लोगों को मिल के हटा दे। अब जो होना होगा होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि मोदी हटाओ। हाँ, ये मुद्दा सही नहीं है। आपके पास अगर है, इसके देखिए, उसके पास क्या है, नेता अच्छा है, ऐसा मैंने डिनाई कर रहा हूँ। पायलट था, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। किसको बनाया मुख्यमंत्री? गहलोत को। उधर किसको बनाया? कमलनाथ को। क्यों बनाया? आपके पास जब लीडर अच्छा आता है तो आप उसमें से सिलेक्ट करिए, नहीं आपको मतलब घूम फिर के उसी पे आना है, रहिए उसी पे। देश की जनता ज्ञानी है, हर बात की गंभीरता को गंभीरता से ही समझती है। तो राहुल जी, जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आपने राजस्थान में सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के साथ नाइंसाफी क्यों की? जवाब है आपके पास, जनता के पास सवाल और भी है।
आपके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी को हटाना है, तो मोदी को हटाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। राहुल गांधी तो 72,000 रुपया भी देने की बात कर रहे हैं। 72,000 आप एक बार बताइए, वो 72,000 अगर आपको मिलेगा फ्री का, सपोज दैट मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं मतलब ये हूँ कंडक्टर हूँ, सपोज दैट मैं कंडक्टर हूँ बस का, कितना मुझे सैलरी आएगा आप बताइए? मंथली 10,000 हार्डली आएगा। मैं क्यों करूँगा कंडक्टर का जॉब, छोड़ दूंगा। मैं उसके बाद कहूँगा 72,000 आराम से मिलेगा, घर पे रहूँगा आराम से, 72,000 खाऊंगा, दारू भी पीऊँगा, आराम से सोऊंगा, और क्या होगा? वही है ना जो आप ये बोल रहा है, न्याय दिया है नाम कि क्या सोच के देता रहता है, न्यूनतम समथिंग कुछ है, यही है ना। तो अगर आपको फ्री में 72,000 मिलेगा, आप ऐसा जॉब करिएगा जो 1 लाख का भी, 1 लाख एनुअल भी हो, आपको छोड़ दीजिएगा उसको भी। आप 28,000 लॉस ही हो रहा है, 72,000 फ्री में तो आ रहा है। तो ये नहीं है कि वो 72,000 लाएगा कहाँ से? जो उसने दिखा रहा है उसका जो टोटल कॉस्ट है, बजट कॉस्ट, वो भी उससे इंक्रीज हो रहा है। नंद भाई साहब, आपने तो लगता है कि न्याय योजना में PhD कर रखी है। सुन रहे हैं राहुल बाबा, यहाँ तो खेल खराब हो रहा है आपका, संभल जाइए। अभी वक्त की रेत मुट्ठी से पूरी तरह फिसली नहीं है। 72,000 दे दें चाहे 1 करोड़ दे दें, नरेंद्र भाई मोदी के बारे में बोला जा रहा था कि हर एक को 15 लाख दे देंगे, ये सब तो सब चोरियां करके न देंगे। हमको ही बता दीजिए, देश के कहां से देंगे? टैक्स चोरी कर रहा था लोग, देश में टैक्स चोरी कर रहा था, आज ला करके पटल पे खड़ा किए तो हमारा जो मने आंकड़ा था वो ऊंचाई पर जा रहा है। देश के मापदंड में हम 4थे नंबर पे आ गए हैं, विश्व के मापदंड पे। देश तो कहाँ था तो छोड़ दीजिए, विश्व के मापदंड में हम 4थे नंबर पे हैं। कहाँ थे आप देख लीजिए, इसकी बात न करेंगे हम लोग। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या हैं? देश एक पार्टी मेंबर, मैं भी पार्टी आज खड़ा कर दूंगा, देश के मैंने जिस पार्टी का चेयरमैन मैं भी हो सकता हूँ। तो कंपनी बना ली है, कंपनी बना लिए हैं वो, पोर्टलवादी है, पोर्टल है उनका, और परिवारवाद में पोर्टलवादी चल करके वंशवाद का अखाड़ा बीज बोल रहे हैं। वो क्या करेंगे वो देश के लिए? पहले ट्रेन 2019 की चुनावी चटर पटर के बीच हम पहुंच गए रांची। आधा हो गया, आधा बाकी है। वोटिंग के 4 चरण अभी बाकी है, तो वोट देने जरूर जाइएगा। अरे अधिकार है आपका।